नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है उपभोक्ता और उसके अधिकार और उत्तरदायित्व। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाजार से या किसी व्यक्ति से कोई वस्तु या सेवा खरीदी है और उसका उपभोग किया है। यानी वह व्यक्ति जो उपभोग के लिए वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे एक उपभोक्ता और क्रेता, अगर हम सामान्यतः देखते हैं तो ये सोचते हैं कि उपभोक्ता और क्रेता एक ही होते होंगे, समान ही होते होंगे, परंतु इन दोनों में ही अंतर होता है। एक व्यक्ति बाजार गया और कोई वस्तु खरीद के लाया तो वह क्रेता है, लेकिन यदि उसने उसका उपभोग नहीं किया तो वह उस उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। जैसे एक फैमिली है, उसमें एक जैसे फादर हैं, उसने उन्होंने अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग खरीदा, तो इसमें जो फादर हैं वह क्रेता कहलाएंगे, उसके बच्चे के जो पिता हैं वह क्रेता कहलाएंगे। जबकि उस वस्तु का उपयोग कौन करेगा, स्कूल बैग का यूज़ कौन करेगा, वह बच्चा करेगा, तो उपभोक्ता बच्चा कहलाएगा। तो उपभोक्ता और क्रेता दोनों अलग अलग होते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो उस वस्तु का या सेवा का उपभोग करता है जिसके लिए उसने मूल्य को चुकाया है। तो जब कोई भी व्यक्ति बाजार जाता है, वस्तुएं खरीदता है या सेवाओं के द्वारा जो है सेवाओं के लिए मूल्य चुकाता है, तो वह बहुत ही ध्यान से उसकी गुणवत्ता को देखकर, मूल्यों को देखकर उसे क्रय करता है। फिर भी कई बार व्यापारी द्वारा या विक्रेताओं द्वारा किसी न किसी तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि एक उपभोक्ता को इन शोषण से बचने के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और अपनी उसके खुद के उत्तरदायित्व क्या हैं जिसकी उसको पालना करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनका उपयोग में लाता है। जो भी वस्तु उसने ली है, अब वस्तु कुछ भी हो सकती है, स्थायी वस्तु भी हो सकती है, या फिर जो उसके दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, वह हो सकती है। जैसे कि खाने पीने का सामान है, घी, दूध, मक्खन, ब्रेड, बिस्किट, ये सब उसकी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। और स्थायी वस्तुएं जो स्थायी रूप से वे अपने परिवार में काम के लिए खरीदता है, जैसे टीवी है, रेडियो है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सब क्या है? ये स्थायी वस्तुएं हैं। तो कोई भी वस्तु या फिर सेवा का वह उपभोग करता है, जैसे डॉक्टर के पास गया, क्या परिवहन है, संचार है, बीमा है, इन सब के लिए वह क्या करता है? मूल्य का भुगतान करता है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का या तो वो उपभोग करता है या उसका उपयोग करता है। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह तो वस्तुओं का क्रय पुनः विक्रय के लिए कर रहा है। कोई व्यापारी है, जैसे हमने मध्यस्थों के बारे में पढ़ा था कि व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, उसने थोक व्यापारी से कोई माल खरीदा, तो क्या वह माल उसने खुद के उपभोग के लिए खरीदा है? नहीं, उसने वह माल पुनः विक्रय के लिए, यानी जो अंतिम उपभोक्ता है उन तक पहुंचाने के लिए उसने वह माल थोक व्यापार से या जो थोक विक्रेता है उससे खरीदा है। तो फुटकर व्यापारी इसमें उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का क्रय नहीं किया है, बल्कि उसके पुनः विक्रय के लिए उसका क्रय किया था। कोई व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनका उपयोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। वह व्यक्ति जिसने वस्तु और सेवा का चयन किया, उसके लिए मूल्य का भी भुगतान किया और उसके बाद उपभोग भी किया, वही व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने में मुख्य क्रय से पहले वस्तुओं की तो भौतिक रूप से जांच की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदने जाता है या सेवाओं को लेने जाता है, तो वस्तुओं की तो वह जांच परख कर सकता है, उसको देख सकता है।
जबकि सेवाओं की विश्वसनीयता एवं निरंतरता की पहले से जांच नहीं की जा सकती। लेकिन जो सेवा है, परिवहन, बीमा, संचार, इनका जब तक वे उपयोग नहीं करेगा तब तक उनके बारे में जान नहीं पाता है। तो वस्तुओं की जांच तो वह पहले कर सकता है, लेकिन सेवाओं की क्या विश्वसनीयता है, क्या निरंतरता है, इसकी जांच वह पहले नहीं कर सकता है। अब उपभोक्तावाद का क्या अर्थ होता है? जो उपभोक्ता है उनके द्वारा अपने हितों की रक्षा करना, मिलजुल कर अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही उपभोक्तावाद कहलाता है। कि अपनी रक्षा में स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा किया गया प्रयत्न उपभोक्तावाद कहलाता है। कि कोई भी व्यक्ति है, मार्केट जाता है और उसके साथ कोई ना कोई शोषण होता है, तो वह उस शोषण के खिलाफ बोलने में अकेला क्या रहता है, असक्षम रहता है, वह उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाता। परंतु यदि विभिन्न उपभोक्ता मिलकर उपभोक्ता संघों का निर्माण कर लें और उसके द्वारा कार्यवाही की जाए तो वह क्या रहती है, सफल रहती है। तो अपनी रक्षा के लिए जो कदम उठाया जा रहा है उपभोक्ताओं के द्वारा, उसे उपभोक्तावाद कहा जाता है। उपभोक्तावाद से अभिप्राय उपभोक्ताओं के आंदोलन जिनका उद्देश्य निर्माता एवं सेवा प्रदान करने वालों के उपभोक्ताओं के प्रति उचित एवं ईमानदारी पूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करना है। यानी उपभोक्तावाद क्या तय करता है, यह एक आंदोलन की तरह कार्य कर रहा है जिसमें इनका उत्तरदायित्व है या ये इस कार्य के लिए किए जा रहा है ताकि जो निर्माता हैं या जो सेवा प्रदान करने वाले जो व्यक्ति हैं वह अपने उपभोक्ता के प्रति क्या रहें, ईमानदार रहें, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ अपना उत्तरदायित्व वह निभाएं। तो इसके लिए जो है ये आंदोलन उपभोक्तावाद शुरू किया गया था। यह आंदोलन तभी सफल होगा जब उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते समय अपने अधिकार और उत्तरदायित्व के प्रति क्या रहेंगे, सचेत रहेंगे। ये जो उपभोक्तावाद जो आंदोलन चला है ये तभी सफल होगा जब सभी उपभोक्ता क्या है, जिन इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उत्तरदायित्व है, तो वे इनके बारे में जाने, उनको उपयोग करें और उनके प्रति सचेत रहें। तभी जो ये उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं, वह तभी सफल होंगे जब उपभोक्ता अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्या कहता है, यह एक अधिनियम है जिसके द्वारा जो उपभोक्ता है, इसमें है उपभोक्ता संरक्षण यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, उसके अधिकारों के, उसके हितों की रक्षा करने के लिए कुछ एक अधिनियम बनाया गया है, कानून पास किया गया है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अन्य कानूनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिक संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि इसका उद्देश्य ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना होता है। यह अधिनियम राज्य व केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परामर्श समितियां बनाने का प्रावधान करती है। इस अधिनियम में राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो परामर्श समितियां हैं उसको बनाने का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा करने के लिए अर्ध न्यायिक पद्धति को बनाया गया है। अर्ध न्यायिक पद्धति यानी जो व्यवस्था की गई है, जो आयोग बनाए गए हैं, वह एक अर्ध न्यायिक पद्धति है जिसमें जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोगों को शामिल किया गया है और इन्हें उपभोक्ता न्यायालय भी कहा जाता है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। तो इसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोगों का गठन किया गया है और इन्हें उपभोक्ता न्यायालय भी कहा जाता है। और इनकी व्यवस्था कैसी है? इनकी व्यवस्था अर्ध न्यायिक पद्धति है। यदि सतर्कता के बाद भी हानि हो, यदि उपभोक्ता सतर्क है, सब कुछ देख परख कर वह वस्तु खरीद रहा है, फिर भी विक्रेता किसी न किसी चालाकी से या किसी भी तरीके से उसका शोषण करता है, तो विक्रेता की शिकायत कर तथा क्षतिपूर्ति का दावा भी वह कर सकते हैं। तो उपभोक्ता क्या कर सकते हैं? विक्रेता की शिकायत कर सकते हैं और अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं इन उपभोक्ता न्यायालयों में।
अब कुछ उपभोक्ता के अधिकार हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया है उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता को। इसमें सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। जो पहला अधिकार जो दिया गया है उपभोक्ता को वह है सुरक्षा का अधिकार। यानी एक व्यक्ति को, एक उपभोक्ता को अपने जीवन और अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। वह ऐसी वस्तुओं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो उसके जीवन के लिए, उसकी संपत्ति के लिए खतरनाक है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके प्रति उसे सुरक्षा दी गई है। तो उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हानिकारक है। यानी ऐसी वस्तुएं मार्केट में बिक रही है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस वस्तु के खिलाफ उसे सुरक्षा का अधिकार है और वह इसके खिलाफ क्या कर सकता है, शिकायत भी दर्ज करा सकता है। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। यानी जब भी कोई उपभोक्ता मार्केट जाता है, बाजार जाता है और विक्रेता से कोई वस्तु के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो विक्रेता का यह उत्तरदायित्व है कि वह उस वस्तु से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी बातें उसको बतानी ज़रूरी है एक उपभोक्ता को, वह बताई जाए। यानी उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार है, अपने विक्रेता से सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर या श्रेणी तथा मूल्य के संबंध में जानने का अधिकार होता है। यानी एक उपभोक्ता को एक विक्रेता उसके ऊपर यह जो है थोप नहीं सकता कि आप ये वस्तु ले लीजिए। उससे पहले उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उस वस्तु की गुणवत्ता को जाने, मात्रा को जाने, उसके मूल्य, यानी उस वस्तु से संबंधित जो भी जानकारी है, उसको बनाया कब गया था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब जो सूचना है एक उपभोक्ता को जानने का अधिकार होता है, जिससे वह किसी वस्तु अथवा सेवा का क्रय करने से पहले सही चुनाव कर सके, ताकि जो विभिन्न वस्तुएं हैं वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले और जो सही वस्तु है, जो उसके अनुसार, जो उसके लिए उपयोगी है, वह उस वस्तु का चयन कर सके। तो सूचना पाने का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। फिर है चयन का अधिकार। एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति मार्केट जाता है और कोई मान लीजिए कपड़े खरीदने जा रहा है, जूते खरीदने जा रहा है या कोई भी सामान, तो उसके सामने विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग किस्मों के सामान रहते हैं, उत्पाद रहते हैं। तो एक उपभोक्ता को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वस्तुओं का चयन कर सकता है। विक्रेता या व्यापारी उस पर थोप नहीं सकता कि आप यही वस्तु लीजिए। एक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के अनुसार वस्तुओं का चयन कर ले। तो प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से चयन करने का अधिकार होता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, किस वस्तु की उसको ज़रूरत है, उसके आधार पर वह वस्तु का चयन करने का अधिकार उसको दिया गया है। सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार अलग अलग तरीकों से है, जैसे कि कोई भी सरकार है या कोई भी समिति है, वह उपभोक्ता से संबंधित कोई भी नियम कानून बनाती है, तो इसमें उपभोक्ता से जानकारी लेनी ज़रूरी है, उपभोक्ताओं की सलाह लेनी उसको ज़रूरी है, तो यह अधिकार उसको दिए गए हैं। या फिर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है किसी विक्रेता के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सुनवाई का अधिकार, यानी किसी न्यायालय में जाने का अधिकार भी उसको दिया गया है। तो जब भी सरकार या कोई भी सार्वजनिक संस्था द्वारा उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जाएं, यानी ऐसे निर्णय लिए जाएं जिनका संबंध उपभोक्ता से है, उपभोक्ता के हितों से है, तो उपभोक्ता से उसके लिए क्या लेनी चाहिए, सलाह ली जानी चाहिए। निर्माता, विक्रेता और विज्ञापनकर्ता उत्पादन एवं विपणन संबंधी निर्णय लेते समय उनके विचार जानें। दूसरा, इसमें सुनवाई के अधिकार का क्या मतलब है कि कोई भी निर्माता है, विक्रेता है या विज्ञापनदाता, यानी कोई भी व्यक्ति उत्पादन से संबंधित कोई भी निर्णय लेता है, तो उससे पहले, निर्णय लेने से पहले उसे बाजार में उपभोक्ता की क्या राय है, उसकी पसंद क्या है, उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। और उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के समय अदालती कार्यवाही के मध्य उनकी सुनवाई का भी उनको अधिकार है। यानी कोई भी अदालती कार्यवाही की जाती है तो उन्हें अपना पक्ष
रखने का, अपने अपने जो भी उसके विचार हैं उसे प्रस्तुत करने का उसे अधिकार दिया जाना चाहिए। तो यह सब उसकी सुनवाई के अधिकार में आते हैं। फिर है निवारण का अधिकार, यानी कोई भी दोषपूर्ण वस्तु है, सेवा है, जिसका उपयोग करने से उसे हानि हुई है, तो उस हानि की पूर्ति करने का अधिकार, उस पे निवारण पाने का अधिकार भी उसको दिया गया है। तो दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तु अथवा विक्रेता द्वारा मूल्य वापसी को प्राप्त करने का अधिकार है। उसे उचित न्यायालय में वैधानिक समाधान पाने का भी अधिकार होता है। यानी निवारण का अधिकार मतलब उसकी जो समस्या है उसको दूर करने का, उसका समाधान करने का भी उसे अधिकार है। या तो कोई जो दोषपूर्ण वस्तु उसको मिली है उसके स्थान पर विक्रेता क्या करे, दूसरी वस्तु दे, या फिर उसके मूल्य को चुकाए, यानी उसकी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार एक उपभोक्ता को दिया गया है। इस अधिकार में यदि आपूर्तिकर्ता अथवा विनिर्माता की गलती के कारण उन्हें कोई हानि होती है अथवा किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो उपभोक्ता के लिए उचित क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। यानी कोई आपूर्ति करता है, विक्रेता है, जिसके कारण एक उपभोक्ता को क्या हुई है, कोई हानि हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का अधिकार, और कोई समस्या उसके सामने है, वस्तु से संबंधित, सेवा से संबंधित कोई समस्या उसके सामने है, तो उसे दूर करने का अधिकार, दूर करवाने का अधिकार भी एक उपभोक्ता के पास होता है। फिर एक है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित होने का, यानी उससे सूचना पाने का अधिकार है, जिसके द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा, सम्मेलनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है इनका आयोजन करवाकर उन्हें इनके बारे में जागरूकता दी जाती है। यानी उपभोक्ता को शिक्षा पाने का भी अधिकार होता है। बाजार में दोषपूर्ण कार्यों एवं उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना और उनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। यानी जो उनके खिलाफ बाजार में विभिन्न प्रकार की जो अनियमित जो कार्य हो रहे हैं, दोषपूर्ण जो वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है, तो उनके बारे में उन्हें शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना, यह उनके उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार में आता है। अनुचित व्यापार, और इसके अंतर्गत कैसे कैसे उसको शिक्षा दी जा सकती है, तो जो अनुचित व्यापार कार्यों को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक कानून, इनके बारे में जानकारी देना। यानी कोई अनुचित कार्य किया जा रहा है उनके खिलाफ, उन्हें कोई दोषपूर्ण या मिलावटी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है, तो उसके खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। बेईमान व्यापारियों एवं उत्पादनकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाली वे विधियां जिनके द्वारा वह उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए बाजार के व्यवहार को तोड़ मरोड़ करने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो बेईमान जो उत्पादन करता है या विनिर्माता है, उन जो विभिन्न प्रकार की बाजार की गतिविधियों को गलत तरीके से उसके सामने पेश करते हैं, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है। उपभोक्ता किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा कर सकता है, इसकी जानकारी उन्हें देना, और शिकायत करते समय उपभोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इत्यादि, इन सब के बारे में उन्हें शिक्षित करना, यह जानकारी प्राप्त करना, यह भी उपभोक्ता का अधिकार होता है। अब उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। यद्यपि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि वह कैसे एक बाजार में अपनी सुरक्षा कर सकता है, जो उसके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ स्वयं को सुरक्षित कर सकता है, इसके लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें उसको विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उपभोक्ता को अधिकार होने के साथ साथ उनके पास अधिकार है, लेकिन उसके कुछ उत्तरदायित्व भी बनते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी बनती है, जिसकी जानकारी या जिसकी पालना करना एक उपभोक्ता के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले है स्वयं सहायता का दायित्व, यानी प्रत्येक उपभोक्ता को विक्रेता पर या व्यापारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि वह वस्तु या सेवा के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो है वह उपभोक्ता को उपलब्ध कराएगा। यानी उपभोक्ता को स्वयं को जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। कोई भी वस्तु खरीदते समय जो भी कार्यवाही उसे करनी है, उस वस्तु के संबंध में जो भी जानकारी उसे प्राप्त करनी है, उसके प्रति उसे स्वयं को सतर्क रहना चाहिए, यानी स्वयं को जागरूक रखकर उसे कार्य करना चाहिए। तो उपभोक्ता
वस्तु के संबंध में सूचना एवं चुनाव के लिए वह विक्रेता पर निर्भर ना रहे। वह यह निर्भर ना रहे कि विक्रेता जो बताए उसकी बात मान ली जाए, बल्कि स्वयं जागरूक रहकर वे वस्तुओं का चयन करे। तो यह एक उसका उत्तरदायित्व है। फिर है लेन देन का प्रमाण। दूसरा उत्तरदायित्व है कि जब भी वह वस्तु का लेन देन करता है यानी वस्तु खरीदता है तो उसके खरीदने का प्रमाण भी विक्रेता से प्राप्त करे। जैसे कि रसीद जो देता है, रिसिप्ट देता है, वह उसे प्राप्त करे। क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं कि उपभोक्ता वस्तु तो खरीद लेता है लेकिन उसकी रिसिप्ट प्राप्त नहीं करता, विक्रेता उसे देता नहीं है। और जब उसके पास यह रिसिप्ट या रसीद होती नहीं है तो उसके पास ये प्रमाण नहीं रहता कि उसने यह वस्तु उस विक्रेता से खरीदी है। और यदि उसे कोई कार्रवाई करनी है, मान लीजिए वस्तु जो उसके द्वारा खरीदी गई है वह दोषपूर्ण है, उसमें कुछ कमी है और वह उसके खिलाफ कुछ दावा करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। तो उसे हमेशा कोई भी वस्तु या सेवा को क्रय करते समय उसका एक प्रमाण स्वरूप रसीद भी लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वह उसे सबूत के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो क्रय का प्रमाण एवं स्थायी वस्तुओं के क्रय से संबंधित प्रपत्रों को प्राप्त करना एवं उन्हें सुरक्षित रखना, यानी सभी प्रकार के जो प्रपत्र डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए वे सभी उसे विक्रेता से लेने चाहिए। उचित दावा करना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि उपभोक्ता क्या करता है कि न्यायालय में उसने दावा किया तो वह दावा बड़ी अनुचित राशि से कर देता है, बड़ा दावा कर देता है जो कि उचित नहीं है। यानी जितनी उसको क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए थी उससे अधिक का वह दावा कर देता है। तो उपभोक्ता का दायित्व है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए जो क्षतिपूर्ति है, जो उसकी समस्या है, उसके सामने जो हानि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ही क्षतिपूर्ति का दावा करे। बहुत अनुचित राशि का दावा उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो शिकायत करते समय एवं हानि अथवा क्षति होने पर उसकी पूर्ति का दावा करते समय अनुचित रूप से बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। उचित जो बनती है राशि उसी का ही उसको दावा करना चाहिए। उत्पाद एवं सेवाओं का उचित उपयोग, यानी जब वस्तु उसके द्वारा खरीदी जाती है तो कुछ समय के लिए वह कुछ गारंटी पीरियड में रहती है। तो उपभोक्ता इस तरीके से उसका उपभोग करता है कि यदि कोई भी गड़बड़ी होगी या समस्या आएगी तो इसका हम रिप्लेसमेंट करवा देंगे। यानी वह लापरवाही से उस वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, जबकि यह उसका उत्तरदायित्व है कि यदि कोई वस्तु या सेवा उसके द्वारा खरीद ली गई है तो वह उसका इस तरीके से उपयोग करे कि वह उसकी स्वयं की है और उसमें जानबूझकर कोई समस्या ना आए। तो ये उसका उत्तरदायित्व है कि जो भी वस्तु या सेवा उसने ली है उसका वह उचित उपयोग करे, ना कि लापरवाही से उसका उपयोग करे। तो कुछ उपभोक्ता विशेष रूप से गारंटी अवधि के दौरान यह सोचकर वस्तुओं तथा सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं कि इस अवधि में इसका प्रतिस्थापन तो हो जाएगा, यानी इसको रिप्लेस करवाते। कोई टीवी खरीदी, टीवी को इस तरीके से देख रहे हैं, रिमोट फेंक रहे हैं, कोई ढंग से नहीं चला रहे हैं और टीवी में कि यह सोच के यूज़ करते हैं कि इसको क्या कर देंगे कि इसको रिप्लेस करवा लेंगे। तो यह सोच गलत है। उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि जो वस्तु उसने ली है अब उसको वह सही तरीके से उसका उचित उपयोग करे। उचित उपयोग करने के बाद भी कोई समस्या आती है तो फिर वह उसके लिए विक्रेता के पास जा सकता है। तो उनके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। उन्हें वस्तुओं का अपनी स्वयं की वस्तु समझकर उपयोग करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि उपभोक्ता कौन होता है कि वह व्यक्ति जो वस्तु को खरीदकर उसका उपभोग करता है, और इसके साथ जो उपभोक्ता है और वह बाजार में उनके विरुद्ध जो भी शोषण होता है उसके खिलाफ उसे क्या अधिकार दिए गए हैं, और उनके साथ साथ जो उसके उत्तरदायित्व हैं जिसकी पालना एक उपभोक्ता को करनी चाहिए, उसके बारे में आज हमने देखा। थैंक यू।